जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा है ये। शुरू करती हूँ। कुंती पुत्र बोले कि हे मधुसूदन, आपने बरुथनी एकादशी उपवास का महात्म बतलाया। अब आप वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी उपवास की विधि, उसका नाम तथा उससे मिलने वाले पुण्य के बारे में बतलाइए। मैं यह जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। मधुसूदन ने कहा कि हे कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हें अति ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा ऋषिराज वशिष्ठ जी ने स्वयं सीतापति श्री राम जी को सुनाई थी। राम जी बोले कि हे ऋषिराज, अब आप किसी ऐसी एकादशी के बारे में बतलाइए जो पापों और दुखों को हरने वाली हो, क्योंकि मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में अनेक दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, आप अत्यंत मेधावी एवं शुद्ध हैं। आपके मात्र नाम के उच्चारण से ही प्राणी मात्र पवित्र हो जाते हैं तथा आपका प्रश्न जनहित के लिए समय अनुकूल है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके उपवास के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप तथा बाधाएं हट जाती हैं तथा मनुष्य मोह माया के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। अब आप इसकी एक प्राचीन कथा ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पहले एक भद्रावती नाम की नगरी सरस्वती नदी के तट पर बसी हुई थी, जहाँ पर सोमवंश के राजा घृतमान का शासन था। वह नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी। वहाँ के निवासी भी धर्मवान एवं शांति प्रिय थे। उस नगरी में एक अति ही धनी एवं धर्मात्मा धनपाल नामक वैश्य रहता था। वह विष्णु भगत था। उसने उस नगरी में अनेक धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, भोजनालय एवं प्याऊ बनवाई। सड़कों के दोनों ओर आम, जामुन, नीम तथा अनेक प्रकार के फल देने वाले पेड़ भी लगवाए। उस धनी वैश्य के 5 पुत्र थे, परंतु उसका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत ही पापी, दुष्ट प्रकृति का, वैश्यगामी, गुंडा, जुआ खेलने वाला तथा परस्त्रीगामी था। देव तथा पितरों को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन का अपव्यय करने वाला था। वह शराब भी पीता था तथा मांसाहारी भी था। इसकी नीच प्रकृति से विकृत हुए उसके पिता परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया। वह उसके समस्त संबंधियों और कुटुंबियों ने भी उससे नाता तोड़ लिया। वह वैश्य का पुत्र घर से निकलकर अलग रहने लगा। उसने अपने सारे वस्त्र, आभूषण आदि बेच दिए और सारा धन दुष्ट कर्मों में लिप्त रहते हुए ही नष्ट कर दिया। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब वह भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकने लगा। अब वह रात्रि को नगरी में चोरी करता था। एक दिन वह चोरी करते हुए नगर के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया गया, परंतु अपने पिता के सुप्रभाव तथा मान के कारण वह छोड़ दिया गया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो फिर दोबारा छोड़ दिया गया। तीसरी बार पकड़े जाने पर उसे बंदी बना लिया गया। जेल में उसे अनेक यातनाएं दी गई और उसे फिर नगर से बाहर निकाल दिया गया। वह जंगल में रहकर मांसाहारी बन गया था तथा पक्षी और पशुओं को मारकर खाने लगा। अब वह शिकारी बनकर धनुष बाण से जानवरों और पक्षियों को भी मार मार कर खाने लगा। एक दिवस वह पापी भूख प्यास से बेचैन होकर शिकार की खोज में वन में इधर उधर भटकते हुए कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख माह का शुक्ल पक्ष चल रहा था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके भीगे हुए वस्त्रों में आश्रम में लौटे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के जल से कुछ छींटे उस दुष्ट बुद्धि वाले पापी की देह पर पड़ने से उसे कुछ चेतना अर्थात सद्बुद्धि आई। तो वह ऋषिराज के पास जाकर बोला कि हे ऋषिराज, मैंने अपने जीवन में अनेक दुष्कर्म व पाप किए हैं। आप इनसे मेरी मुक्ति का मार्ग सुझाइए। ऐसा उपाय बताइए जिससे धन की आवश्यकता भी न हो, क्योंकि मेरे पास धन तो है नहीं। इस पर कौटिन्य ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तू ध्यान पूर्वक मेरी बात सुन। तू वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी का उपवास रखेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह अति ही प्रसन्न हुआ तथा उनकी बतलाई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। ऋषि वशिष्ठ जी बोले कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इस प्रकार उस दुष्ट बुद्धि वाले वैश्य पुत्र के सारे पाप जलकर राख हो गए और वह अंत में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर चढ़कर परम धाम विष्णु लोक को चला गया। यह व्रत मोह माया जाल से छुटकारा दिलाकर सद्गति प्रदान करता है। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से जो पुण्य मिलता है वह 1000 गौ के दान के पुण्य के बराबर होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से
आपके किए हुए व्रत उपवास का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु को उनके नामों की नामावली अत्यंत ही अत्यधिक प्रिय है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।